पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन, दोनों डेप्यूटी सीएम सहित कई बड़े नेता मौजूद। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह का पार्टी वर्कर्स को मंत्र, कार्यकर्ताओं को जनता से विश्वास का रिश्ता बनाना होगा, सिर्फ सत्ता में बने रहना बीजेपी का लक्ष्य नहीं। राजनाथ सिंह बोले कि बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना है, बीजेपी ने जो वादा किया उससे निभाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की इंडिया टीवी से खास बातचीत, बोले कि 2025 में बिहार की एनडीए सरकार बनना तय। नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया है। नित्यानंद राय का आरजेडी पर भी अटैक, परिवारवाद, भ्रष्टाचार तेजस्वी की राजनीति का आधार, लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। नित्यानंद राय बोले कि वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट, हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। पटना में सड़कों पर उतरे छात्र, डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री आज सबसे पहले घाना पहुंचेंगे। रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। घाना के अलावा त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया की यात्रा पर पीएम मोदी ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्वाड समिट में आतंकवाद पर जोरदार प्रहार, बैठक में आतंकवाद को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। क्वाड बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, क्वाड नेताओं ने कहा कि पहलगाम के अपराधियों, आयोजकों और फाइनेंसर्स को बिना देरी कटघरे मिलाया जाए। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट में नया ट्विस्ट, एनएचएआई के मैनेजर और इंजीनियर के खिलाफ ही एफआईआर। चमियाना पंचायत के वार्ड सदस्य ने दर्ज करवाई एफआईआर। रास्ता रोकने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप, एनएचएआई मैनेजर, इंजीनियर ने मंत्री के खिलाफ करवाई थी एफआईआर। इमारत की जमींदोज होने पर भड़के थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अफसरों को कमरे में ले जाकर पिटाई का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू से जताई नाराजगी। एफआईआर के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, बोले खराब काम और भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का हो रहा है नुकसान। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा लातूर के बुजुर्ग किसान दंपति का मुद्दा, विपक्ष ने की चर्चा की मांग, चर्चा न होने पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। महाराष्ट्र के लातूर में बैल की जगह खुद हल खींचते दिखे बुजुर्ग किसान दंपति। बुजुर्ग दंपति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज में कोर कमेटी की बैठक, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले सहित कई पदाधिकारी मौजूद। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास, लेकिन गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा लाभ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना पुनः निर्मित विरासत संरचनाओं और शीश महल के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, पूरी रथ यात्रा में भगदड़ मामले में अधिकारियों से लिया है अपडेट। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई बेल, केस को लेकर कई कमेंट नहीं करने का आदेश।